हम 30 से 35 साल की लड़की का रिश्ता हमारे यहाँ आए तो हम कहते हैं यार ये मुझसे 5 साल बड़ी है। अंदर अंदर वहाँ पर शादी करके वो जो वीज़ा फ़ीस होती है वो एक नॉर्मल सी फ़ीस होती है, वो विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वहाँ पर आप चले जाएं, आपको ए से जेड तक इन्फॉर्मेशन यार। तो इस तरह की बेइज्जती से बेहतर है कि आप लोग मेहनत कर लें या डंकी लगा लें। हम अपने मुल्क के अंदर हैं, हमें इसकी कदर नहीं है। जब हम चले जाएंगे तब हमें कदर होगी यार। वो आपकी जॉब भी नहीं जाएगी, आप जॉब पर भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की छोटी सी वीडियो जो दोस्त ऑनलाइन दोस्ती करते हैं लड़कियों के साथ और शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे हमें ये वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि भाई मेरी जो है दोस्ती ऑनलाइन लड़की से हो गई है, वो अमेरिका में है, वो स्पेन में है, इटली में है या जर्मन में है, कहीं पर भी है। तो अब मैं वीज़ा कैसे अप्लाई करूं, इस बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और वो स्टोरी जो थी सेम मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे उनके साथ हुई थी। उन्होंने जैसे जैसे किया, जैसे उनके साथ हुआ, वो मैंने शेयर किया था। तो आज की ये स्टोरी मैं उनकी शेयर करूंगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि एक दो सवाल आए हैं ऐसे कि भाई अब लड़की भी तैयार है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों को छोटी सी डिटेल दे देता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के काम आ जाए। जो दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अब हमने अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी जो स्टोरी है वो शेयर कर देता हूँ। एक दोस्त जो बहुत ही प्यारे दोस्त थे मेरे, उन्होंने ऑनलाइन ही ऐसे दोस्ती हुई उनकी और वो शादी तक जा पहुंची। जबकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे धोखा भी करते हैं, लेकिन वो डर एक दिल में बैठा होता है यार कि हो सकता है हमारे साथ धोखा ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इस बारे में अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि यार हो सकता है धोखा ना, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो मैं आप लोगों को इस बारे में कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि आपके प्यार की कशिश कितनी है। अच्छा खैर, वो लड़की जो है दोस्त से शादी करने के लिए पाकिस्तान गई थी और बहुत सारे ऐसे आपने वीडियो देखी होंगी कि वो पाकिस्तान ही जाती हैं और वहाँ पर शादी करती हैं और शादी करने के बाद उनको ले जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आप लोगों का डर भी नहीं होता और आप लोगों को एक यकीन सा भी हो जाता है। सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को सॉरी माजरत पहले से ही, जिन लोगों को अगर बुरा लगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम 30 से 35 साल की लड़की का रिश्ता हमारे यहाँ आए तो हम कहते हैं यार ये मुझसे 5 साल बड़ी है, मैं 5 साल छोटी लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन जबकि ऐसे केस में आपसे 20-20 साल बड़ी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन नेशनैलिटी के चक्कर में आप लोगों ने शादी करनी होती है और आप लोगों को सच्चे से भी सच्चे वाला इश्क हो जाता है और वो आप लोग उनसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा जो लालच है वो है। तो वो लालच के लिए मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ माजरत के साथ, क्योंकि मैंने आपसे पहले बता दिया है कि यार देखें सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और ये नहीं कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर ही होते हों, बाहर की कंट्रीज़ में भी होते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि हमको लालच किस चीज़ का दिया जाए तो हम फंस जाएंगे। अब उस दोस्त ने ऑनलाइन शादी की, वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान उसने वहाँ पर अपनी एम्बेसी में अप्लाई किया। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, 1 से 2 साल लग गए उसको वीज़ा निकलते हुए। लेकिन ये है कि उसको यकीन भी हो गया और उसको जो है वो पैसे अगर लगाने भी पड़े तो वो उसको कोई मसला नहीं था। 2 तरीके ही होते हैं, अगर तो आपको वो वीज़ा अप्लाई कर दे फ्योंसी का और वो आप 3 माह का हो 6 माह का हो, वहाँ पर चले जाएँ जिस कंट्री में वो है, वो वहाँ पर आपको बुला ले। वहाँ पर आप वीज़े के ऊपर चले जाएँ, जो विज़िट वीज़ा है उसके ऊपर चले जाएँ, उसके अंदर अंदर वहाँ पर शादी करके वो रजिस्टर हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको नेशनैलिटी मिलने का चांस जल्दी होता है। यानी कि वो एक 6 माह के अंदर ही प्रोसीजर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वो लड़की पाकिस्तान जाती है या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पर जाती है और वहाँ पर आपसे शादी करती है और फिर वापस जाकर अप्लाई करती है अपनी कंट्री में, तो उसमें 1 से 1.5 साल या 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन वो रिस्क नहीं होता, आप लोगों को एक यकीन होता है कि भाई ये मेरी वाइफ है।
अच्छा, ये तो चीज़ उसने करवाई, उसको टाइम लग गया, लेकिन वो उनकी हकीकी एक शादी थी, हकीकी एक लव था, तो वो वहाँ पर लेकर उसको चली गई। अब एक दोस्त का मैसेज आता है, आई एम सॉरी टू से, कि मैं आप लोगों को जब आप मुझे सवाल करते हैं तो मैं आप लोगों का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे मजबूरन स्टोरी एक बतानी पड़ती है ताकि दूसरे लोगों को उससे फ़ायदा हो। अब एक दोस्त का मैसेज मुझे आता है, वो कहता है यार मेरी ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्ती हुई है, वो अमेरिका के अंदर है, और वो क्या कह रही है कि यहाँ पर 1300 या $3000 जो हैं वो वीज़ा अप्लाई के लिए लगते हैं, वो मैं पे कर देती हूँ, और आपको जो $300 हैं या मे बी $250 या फिर इस तरह की जो रकम, छोटी रकम बताई जाती है क्योंकि अफोर्ड भी हो जाती है, तो ये रकम जो है वहाँ पर आपने ऑनलाइन हम पे करनी है एम्बेसी वालों को, या फिर कोई भी एजेंसी बता दी जाती है, तो वहाँ पर आपने पे करनी है ताकि ये प्रोसीजर आगे चल सके, और फिर हम शादी कर लें और आपका वीज़ा लग जाए और यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर जब आएंगे तो हम शादी कर लेंगे। इसमें मैं तो कहता हूँ 10% चांस है कि वो सीरियस आप लोगों के साथ जो है वो शादी करेगी, 10% चांस हैं। बाकी 90% चांस जो हैं वो ये है कि वो आप लोगों के साथ धोखा कर रही है। जो लड़की सीरियस होगी, जो लड़की आपसे वाकई में आपको बुलाना चाहेगी, वो जो वीज़ा फ़ीस होती है वो एक नॉर्मल सी फ़ीस होती है, वो बहुत बड़ी रकम नहीं होती, और जब उसको पता है कि मैं एक गरीब कंट्री के अंदर एक गरीब लड़के के साथ शादी करने का सोच रही हूँ, तो इतनी रकम मुझे ही अदा करनी है, तो वो अप्लाई कर देगी। या फिर दूसरा हल ये है कि भाई आप उसे कहें कि आप मेरी कंट्री में आ जाएं, यहाँ पर हम शादी करेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, एक दूसरे को हम जान लेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे, शादी करने के बाद आप वापस जाकर मुझे अप्लाई कर दो। सिंपल सी एक चीज़ है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि ये इसमें कोई चक्कर नहीं होगा ऐसा कि आप लोगों के साथ धोखा हो जाए। लेकिन अगर कोई आप लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करता है, ऑनलाइन ही आप उसको पैसे भेज रहे हैं, तो वो चांस ज़्यादा हैं कि आप लोगों को लूटा जा रहा है। तो ये बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो भी चुके हैं। आप लोग हिसाब लगाएं कि एक कॉल आती है और आप लोगों से पूरी बैंक की डिटेल ले ली जाती है और आपके पैसे गायब मिनटों में हो जाते हैं। तो ये भी तो लोग ही हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता क्या? लेकिन इन लोगों के पास, जो फ्रॉड करने वाले हैं, इन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे चक्कर होते हैं जो आप लोगों को चक्कर में डाल देते हैं। आप उसने ऑनलाइन गूगल के थ्रू मीटिंग, जो ऐप गूगल की कॉल है, वहाँ पर आपने कॉल की और आपको बता दिया कि भाई हम फ़लाँ दफ्तर से बात कर रहे हैं, आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है, $3000 या फिर इतने डॉलर हमें पे कर दिए गए हैं, ये लड़की पे करेगी, लेकिन ये जो रकम है ये लड़का पे करेगा, ये आपने पे करने हैं, ये पे कर दें तो उसके बाद हम प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। यार आप लोगों के दिमाग में इतनी भी तो समझ होनी चाहिए कि ये लड़की और लड़का क्या होता है यार, कि ये लड़की पे करेगी और ये लड़का पे करेगा। क्यों? लड़की भी तो पे कर सकती है ना, फ़ीस ही उन्होंने लेनी, गवर्नमेंट ने तो फ़ीस चाहिए। मेरा भाई है, मैं अपने भाई की तरफ से कोई जुर्माना अदा करना चाहता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसका बिल लूँ, जाकर जुर्माना अदा कर दूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि भाई अगर आपके साथ सीरियस है तो उसको यहाँ पर बुलाएं अपने पास, वहाँ पर आप एक दूसरे को देख लें और शादी कर लें। दूसरा तरीका आप लोगों ने पूछा था यार, अगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैंने उसको थोड़े से तल्ख अल्फाज भी कहे हैं, उन्होंने माइंड नहीं किया, उनकी ज़रा नवाजी है। मैंने ये कहा कि यार ये सिंपल एक सीधा सीधा लालच है आप लोगों को, आप लोग इतनी इतनी बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ शादी कर लेते हो सिर्फ नेशनैलिटी के चक्कर में, तो आप सीधे रास्ते से क्यों नहीं आते? आप लोगों को अगर नेशनैलिटी ही चाहिए तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप लोगों को नेशनैलिटी जो है यूरोप दे देता है, आप यूरोप की तरफ आ जाएं। वीज़ा जो है आसानी के साथ हर एजेंसी जहाँ पर भी जो भी वीज़ा लगवाती है, स्टडी वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वहाँ पर आप चले जाएं, आपको ए से जेड तक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि आप किस तरह से कहाँ पर जा सकते हैं और कहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से आपको 15 से 20 लाख के अंदर आपको सिंपल यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। तो इतने में अगर आपको वीज़ा मिल रहा है तो आप थोड़ी सी मेहनत करके ये पैसा लगा कर आप आ जाएं और अच्छी खूबसूरत पाकिस्तान के अंदर किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर लें। वो आपको सारी ज़िंदगी दुआएं भी मिलेंगी और आपका जो रिश्ता है वो मज़बूत भी होगा। यहाँ पर नेशनैलिटी एक बंदा ले लेता है,
मैं आप लोगों को यार परदेशियों के बारे में कोई अलहदा से एक वीडियो इंटरव्यू लूँगा परदेशियों का, जिन लोगों ने यहाँ पर शादी की है। मैं एक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, वीडियो लंबी हो रही है, हो सकता है आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर एक लड़के ने जिसे मैं ज़ाती तौर पर जानता था, उसने शादी की थी, नाम नहीं लूँगा और मैं गेस भी नहीं आपको करने दूँगा कि वो कौन है। यहाँ पर शादी की थी नेशनैलिटी के चक्कर में। यार कौन करता है ऐसे ही, गोरियों से शादी कर ली और यार लव हो गया, लव कुछ नहीं होता, नेशनैलिटी होती है, ठीक है। तो लव जो होता है वो पाकिस्तान अपने मुल्क में, अपनी ज़ुबान में और अपने जो इस्लाम में जो चीज़ों का हक हमें दे दिया गया है वो हमें इख्तियार करके जो है वो लव कर सकते हैं। उससे बाद हम लव नहीं होता, वो कुछ और ही होता है, ठीक है। अब उसने शादी की, शादी करने के बाद उसके यहाँ बेबी भी हो गया। बेबी होने के बाद जनाब वो लड़की का जो एक्स बॉयफ्रेंड है ब्लैक मैन, उसका चक्कर फिर से स्टार्ट हो गया। अब वो बच्चा उसके पास है, वो घर में है, जॉब से फारग, जॉब से छुट्टी करके घर में बच्चा संभाला है। उसने उसके ऊपर केस कर दिया, बच्चा 8 दिन वो संभालेगा, 8 दिन वो संभालेगा। वो 8 दिन जब बच्चा संभालता है वो घर पर नहीं होती तो कहाँ जाती है यार। तो इस तरह की बेइज्जती से बेहतर है कि आप लोग मेहनत कर लें यार, डंकी लगा लें। हम लोग 6-6 माह डंकी लगाकर हम लोग जो स्ट्रगलिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आधी नेशनैलिटी मिल चुकी है और आधी रह गई है, ठीक है। तो जब तक हमें नेशनैलिटी मिलती है हमारा दिल करता है यार पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, अब सब कुछ बन गया, तो हमें चाहिए कि वापस मूव हो जाएं, कोई कारोबार अपने मुल्क में करें। जब हम यहाँ रहना ही नहीं है, जब हमने सेटल ही पाकिस्तान के अंदर होना है यार, जब तक हम पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया के अंदर, जो भी दोस्त सुन रहे हैं, जब तक हम अपने मुल्क के अंदर हैं हमें इसकी कदर नहीं है। जब हम चले जाएंगे तब हमें कदर होगी यार। वहाँ पर तो वो काम भी हम कर सकते थे, यहाँ पर तो गटर भी साफ़ करने पड़े तो हमें करने पड़ते हैं यार। तो वहाँ पर तो हम ये भी काम छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको आगे लेकर चलते 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 अल्लाह हमारे बाजू पकड़ेगा और हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये ऐसी जेल है, यहाँ पर आने के बाद बंदा कैद हो जाता है, ना अपने आप को आज़ाद कर पाता है ना ही हो पाता है। तो यहाँ पर सेटल हम जितना मर्जी हो जाएं, आखिर में हमने पाकिस्तान या इंडिया जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, हमने वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर ही रहना है। हमारे माँ बाप वहाँ पर हैं, ना वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं ना हम वहाँ पर। तो हम परदेसी साल में 1-2 माह मिलते हैं जो हम अपने मुल्क में जाते हैं, और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं हम देखते हैं, जी ये मैंने बनाई है, ये ज़मीन मैंने ख़रीदी, ये प्लाट मैंने ख़रीदा है। वो देखते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों की सलाम दुआ वाह वाह लेते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आकर हमें क्या टाइम मिलता है हमारे लिए, हमने सुबह 5:30 उठना है, नाश्ता बनाना है, नाश्ता खाना है, फिर लेकर जाना है, वो बनाना है, फिर साथ में 8 घंटे वहाँ पर काम करना है, आना है। हम थके होते हैं, आगे सो गए। जब उठते हैं तो फिर ना टाइम काम पर जाने का होता है, ना जागने का होता है, ना सोने का होता है। तो इस तरह की ज़िंदगी और कशमकश हो जाती है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि पहले तो नंबर पे जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो वहाँ पर छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें, बिज़नेस को आगे लेकर चलें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे स्किल है आप लोगों के पास, तो आप छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करें जो आपकी जॉब के अलावा हो, स्टार्ट करें, वो आगे लेकर चलें। 1 साल मेरे कहने पर आप एक कोई भी बिज़नेस छोटा सा साइड बिज़नेस बनाएं जो आप अपनी जॉब के अलावा करते हों। आपने जॉब छोड़कर नहीं बनाना, तो वो उस बिज़नेस को आप लेकर आगे चलें। चाहे 2-4 रेहड़ियाँ लगवा कर किसी को दे दें, एक मज़दूर को, कि भाई इतने मैं आपको दूंगा और इतने मेरे हैं इसमें, इससे स्टार्ट कर लें यार। कोई ये अभी तो पाकिस्तान के अंदर परिंदों जो फैंसी तोते हैं वो इतने इतने महंगे मिल रहे हैं, वो लोगों ने पाले हुए हैं, लेडीज़ ने पाले हुए हैं। तो इससे स्टार्ट करके अपनी छत के ऊपर साइड बिजनेस की तौर पर आप स्टार्ट करें, 1 साल तक करें। उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर आपको वो बिज़नेस स्टार्ट जो किया हुआ है वो आपकी जॉब भी नहीं जाएगी, आप जॉब पर भी जा रहे हैं, वो जो स्टार्ट किया है अगर कामयाबी नहीं मिली तो वो आपके पैसे ज़रूर पूरे कर जाएगा, ठीक है। तो वो आपको एक तजर्बा भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप आना ही चाहते हैं तो आप किसी भी लीगल जो एजेंसी है जो वीज़े लगवा कर देती है वहाँ पर जाएं, वो आपको सारे तरीके बता देंगे। ना वीडियो में बयान किए जा सकते हैं, ना बताए जा सकते हैं, ना कमेंट्स में आप लोगों को इतने इतने लंबे लेक्चर दिया जा सकता है कि आप लोग समझ जाएं। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे नहीं ख्याल से यहाँ तक कोई पहुँचा होगा, और जो अभी भी वीडियो देख रहा है उसको मेरा सलाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।